हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, अगर आपका विषय केमिकल साइंस या केमिस्ट्री आप बोल सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। केमिकल साइंस से अगर आप इस बार प्रिपरेशन करना चाहते हो बच्चे एमपी सेट एग्जाम के लिए, तो ये सेशन आप सभी के लिए है। सिलेबस मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा, कौन कौन से यूनिट आपको दी गई हैं, कितने सेक्शन में आपकी केमिस्ट्री बटी हुई है, उन टॉपिक्स से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है बच्चे, और प्रिपरेशन आपको किस प्रकार से करनी है। इन सारी बातों पे इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे, केमिकल साइंस का जो सिलेबस आपको दिया गया है, वो सिलेबस 3 मुख्य भाग और एक चौथा, एक एक्स्ट्रा में कुछ टॉपिक्स चौथा पार्ट भी दिया गया है। मतलब 4 भागों के अंदर आपका सिलेबस केमिकल साइंस का दिया है। जो आपका रसायन विज्ञान से आप अगर करना चाहते हो बच्चे, तो वहां पर 4 सेक्शन में आपका सिलेबस है। 4 सेक्शन में से सबसे पहला सेक्शन है बच्चे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अकार्बनिक रसायन का आपका है। इसके अंदर 12 टॉपिक आपको दिए हैं, और मैं आपको बता देता हूं, ये 12 टॉपिक जो है ना, इनके अंदर सिलेक्टेड छोटे छोटे चैप्टर्स बांट रखे हैं, टॉपिक्स बांट रखे हैं। भाई मैं कहूं अगर 12 यूनिट हैं, ये यूनिट का मैंने मेजर नाम लिखा है, ब्रॉडली मैंने एक नाम लिखा जो सिलेबस में आपको दिया गया है। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स कह सकते हो, चैप्टर कह सकते हो, वो दिए गए हैं बच्चे। उनकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो उनकी डिटेल पीडीएफ के अंदर है। संसारम एप्लीकेशन पे जाओगे तो सिलेबस का एक फ्री फोल्डर होता है सही बच्चों के लिए, वहां पे आप डिटेल में सिलेबस की जो सब यूनिट है, सब टॉपिक उनको जान सकते हो। बट मैं कह देता हूं, सिर्फ जानने से फायदा नहीं होगा, पढ़ोगे तभी आपको पता लगेगा। क्योंकि आधे से ज्यादा टॉपिक्स के नाम आपको ऐसे लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि मेरे भाई, हम जब 11th 12th में पढ़ते हैं तो जनरल टॉपिक के नाम होते हैं, सामान्य नाम होते हैं, जो हमने कहीं ना कहीं सुने होते हैं। यहाँ पर जो नाम मिलेंगे आपको, वो टॉपिक के अंदर जाकर के दिए हुए मिलेंगे। तो टॉपिक के अंतर्गत जाकर के दिए हुए नाम जो होते हैं, उनको आप पढ़ोगे तभी पता लगेगा इसमें एक्चुअल में हमें डिस्कस क्या करना। बट मैं सिलेबस आपको बता देता हूं एक बार चारों सेक्शन का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपका केमिकल पीरियोडिसिटी बच्चे टॉपिक रहने वाला है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग रहने वाला है, कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस रहने वाला है। और जो जो मैं आपको यूनिट के नाम बता रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं कि एसिड और बेस मैंने लिख दिया तो हाँ वही एसिड और बेस है जो तुमने 11वीं 12वीं में पढ़ा था। नहीं मेरे भाई, उससे अलग भी बहुत कुछ रहने वाला है इसके अंदर। Main group elements and their compound, transition elements and coordinate compounds, inner transition elements, organometallic compounds, cages and metal cluster, analytical chemistry, bioorganic chemistry, characterization of इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बच्चे हिंदी में लिखे हुए हैं। रासायनिक आवर्तता, संरचना एवं बंधन, अम्ल एवं क्षार की अवधारणाएं, मुख्य समूह तत्व एवं उनके यौगिक, संक्रमण तत्व एवं उपसह संयोजक यौगिक, आंतरिक संक्रमण तत्व और कार्बनिक धात्विक यौगिक, पिंजर और धातु समूह, विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान, जैव अकार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक का अभिलक्षणन, नाभिकीय रसायन विज्ञान। मेरे भाई, ये आपके इनऑर्गेनिक के अंतर्गत हैं जो सिलेबस आपका है। सिलेबस में टॉपिक्स आपको हो सकता है कि जनरल फॉर्म में ना मिले, थोड़ा अजीब भी मिल सकते हैं, बट इतनी कह देता हूं बच्चे, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा आज प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन का लेवल क्या आने वाला है। एक बार आपको सिलेबस बता देता हूं। दूसरा बच्चे, फिर इसके बाद में फिर फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, दोनों ही लैंग्वेज में मैंने लिख रखे हैं आपके सामने। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अप्रोक्सीमेट मेथड्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल बॉन्डिंग एंड डायटोमिक्स, केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, कोलॉइड एंड सरफेसेस, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर केमिस्ट्री, डाटा एनालिसिस, यही आपके दूसरी लैंग्वेज में लिखे मेरे। क्वांटम यांत्रिकी के मूल सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी की अनुमानित विधियां, परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रोस्कोपी, द्विपरमाणुक में रासायनिक बंधन, समूह सिद्धांत के रासायनिक अनुप्रयोग, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी, रासायनिक उष्मागतिकी, सांख्यिकीय उष्मागतिकी, विद्युत रसायन, रासायनिक गतिकी, कोलाइड और पृष्ठ ठोस अवस्था बहुलक रसायन, आंकड़ा विश्लेषण। मेरे भाई, ये आपके टॉपिक्स के नाम दिए फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद फिर ऑर्गेनिक की बात आती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में अगर आप जाओगे कार्बनिक रसायन में, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आएगा आपका, प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा, एरोमेटिसिटी आएगा बच्चे, ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आएगा, ऑर्गेनिक रिएक्शंस आएगा, कॉमन नेम रिएक्शन आएंगी, मतलब जो फेमस किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पे या फिर वैसे नाम से फेमस रिएक्शंस है, उनके विषय में आपका अलग से टॉपिक रहेगा। ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएजेंट होगा, कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस होगा, एसिमेट्रिक सिंथेसिस होगा, उसके बाद पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होंगी, सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट होगा बच्चे, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। और चौथा सेक्शन जो होगा आपका
इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा ब्रांचों के साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे दैनिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं बच्चे। तो केमिस्ट्री इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैटालाइजिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, और इसके बाद में सुपर मोलिकुलर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे और इनसे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सर। ये टॉपिक्स मैंने बताए बच्चे आपको 4 सेक्शन में बटे हुए हैं। मैंने टॉपिक का नाम, यूनिट का नाम लिखा है, लेकिन यूनिट के अंदर मैंने फिर से कह रहा हूँ बहुत सारी सब यूनिट हैं बच्चे। इंडिविजुअल टॉपिक्स के नाम भी आपको सिलेबस के अंदर मेंशन किए गए हैं। CSIR नेट का जो सिलेबस है वही आपका है, बट एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल CSIR से कहीं कम है बच्चे। रीजन क्या है? CSIR नेट के अंदर एक C पार्ट आता है, A, B और C, 3 पेपर उसमें बटा होता है, 3 भाग में बटा होता है, आपका 2 ही पार्ट में होता है। तीसरा पार्ट ही सबसे मुश्किल होता है जो सेट में नहीं आता है, केवल CSIR नेट में आता है बच्चे, और उसी सेक्शन में सबसे ज्यादा नंबर बच्चों को मिलते हैं CSIR में। तो सबसे मुश्किल चीज सेट में नहीं आती है, नेट में केवल आती है। दूसरी बात बच्चे, क्वेश्चन पूछने का लेवल जो है वो भी CSIR से बहुत कम होता है मेरे भाई। CSIR के अंदर तो टॉपिक्स तो यही है, सिलेबस सेम है CSIR का, बिल्कुल वही टॉपिक्स आपके उठाए हैं सेट ने, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत अलग होने वाला मेरे भाई। मैं बता देता हूं किस लेवल के कितने क्वेश्चन रहेंगे। देखिए बच्चे, आपका 11th 12th लेवल के 11th 12th लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस या आपके पेपर का जो पैटर्न है, जो लेवल आता है उसके हिसाब से समथिंग 40% तक, मिनिमम 30% से लेकर 40% तक क्वेश्चन आपको 11th 12th लेवल से देखने को मिल जाएंगे। आपने अगर 11th 12th को अच्छे से पढ़ा, आप सोल्व कर दोगे। इसके बाद बच्चे फिर मेनली क्वेश्चन आपके रहते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, समथिंग 50% क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे। ग्रेजुएशन का पूरा सिलेबस नहीं है, जो ग्रेजुएशन के टॉपिक्स वही पढ़ने होते हैं हमें जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन 50% ग्रेजुएशन के सिलेबस से बनेंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे भाई फिर तीसरी चीज जो आपके पास है, 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में आपकी किसी कक्षा से नहीं बनेंगे, थोड़े एनालिटिकल बेस होंगे, ऑब्जर्वेशन बेस होंगे, आपके खुद की बुद्धि लगेगी उनके ऊपर। तो ये आपका पैटर्न होने वाला है आपके सेट एग्जाम के लिए केमिकल साइंस से बच्चे। क्वेश्चंस का लेवल यही रहेगा डेफिनेटली। आप पिछला पेपर उठा करके देखोगे। हाँ, ये मैं नहीं कहता कभी कोई बच्चा कहे सर 11th 12th तो मैंने पढ़ रखी सर, उसमें से तो नहीं आते हैं। आपने पढ़ी, मोटा मोटी तौर पे पढ़ी है या आपने गहराई से पढ़ी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा फील होगा उन क्वेश्चन को देख करके। तो अपनी स्टडी के आधार पे हो सकता है किसी बच्चे को अलग फील हो, बट कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस यही है मेरा। सारी चीजें मैंने, सारे पेपर इसके जो हुए हैं आपके उठा के उनको देख लिया है, सब कुछ एनालाइज करके बच्चे मैं आप सभी के सामने ये सारे फैक्ट रख रहा हूं। अब सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर सकते हो आप लोग, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर आपको ऐसा लगे कि आप कर सकते हो, स्कूल कॉलेज में आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और अब प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप कर लोगे। स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे से नहीं करी है, स्कूल कॉलेज कब निकल गया खुद ही नहीं पता लगा, लेकिन अब प्रिपरेशन करने का जज्बा है, तो सेल्फ स्टडी नहीं बेटर रहेगी बच्चे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, फिर आप सभी के लिए ये बैच लॉन्च हो गया है पिछले 7 से 10 दिन से। जैसे आप सभी की क्वेरियां और आप सभी की जो डिमांड थी बच्चे, तो उसको देख के आज हमने कर दिया। मैंने बोला था 15 तारीख तक लगभग मैं कर दूंगा लॉन्च, ये 15 से हमने पहले ही कर दिया है। तो ये MP सेट के लिए केमिकल साइंस का बैच है बच्चे। बाइलिंगुअल क्लास रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में रहेंगी। कंसेप्ट होंगे DPP के साथ में, चैप्टर वाइज MCQ के सेशन हमेशा रहते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कवर करेंगे। आप जानते हो केमिकल साइंस का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है वो तो हमने करना ही है, साथ में जनरल पेपर होता है जिसमें 10 यूनिट आती हैं अलग अलग सब्जेक्टों की, वो भी आपको इस बैच में करवाया जाएगा। स्टडी प्लान पहले आपको, जैसे बैच में एनरोल करोगे तो आप मेरे से बात करके पहले स्टडी प्लान आपका तैयार होगा, उसके बाद में आप फिर साथ साथ में हमारे स्टडी करोगे बच्चे। ये आपकी एक नॉमिनल सी फीस रहने वाली है, फीस मैंने कम कर दी है। फीस जो पहले बैच लॉन्च हो रहा था तो उसके बाद में बच्चों से जैसा डिस्कशन हुआ मेरा, तो आप सभी के लिए भी और हमारे लिए भी एक परफेक्ट जो फीस है बच्चे, ये सिर्फ इतना आपने पे करना, 1999 रुपये इस पूरे बैच के लिए आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, ये बैच आपको संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां से आप सभी जानते हो, जो बच्चे मुझे सुन रहे थे इतना भी जानते होंगे। अब बच्चे मेन चीज ये है कि कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे कि सर वर्ग 1 की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, तो वर्ग 1 की प्रिपरेशन में कैसे हम इसकी सहायता ले सकते हैं सर, क्या ये हमें बेनिफिट देगा या नहीं दे पाएगा सर। तो देखो मेरे भाई, एक बात आप लोग समझिएगा, देखो बच्चे, ये जो केमिकल साइंस का मैंने आपको बैच बताया है अभी जस्ट,
इस केमिकल साइंस के बैच में आपको, अगर ठीक है भाई, एक चीज हमारे पास में ठीक है कि आप प्रिपरेशन करोगे, इससे सिर्फ सेट की प्रिपरेशन होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं, ऐसे बच्चों की इंक्वायरियां हैं जो बच्चे चाह रहे थे कि सर हमें प्रिपरेशन जो करनी है वो प्रिपरेशन वर्ग एक के भी साथ में करनी है और एमपी सेट की भी। तो उन दोनों का कॉम्बो बैच भी मैंने लॉन्च किया है बच्चे, और ये कॉम्बो बैच मैं आप सभी को एक बार बता देता हूं, आप लोग जरा इसको देख लीजिएगा। ये केमिकल साइंस के लिए बच्चे कॉम्बो बैच है आपका, जो 2499 आपकी टोटल फीस रहेगी पूरी इसके कोर्स की। इसमें आपको एमपी सेट का, केमिकल साइंस का ये भी सिलेबस पूरा होगा और वर्ग एक का भी, दोनों को साथ में मिलाकर के आपकी प्रिपरेशन चलेगी। यानी इस बैच से बच्चे आप सभी के सभी दोनों ही एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि अभी एग्जाम आए हैं आपके, फिर भविष्य का नहीं कह सकते। अभी तो देखो 100% आपका निश्चित समय के अंदर होने ही एग्जाम। और जो अभी सिलेबस आपको जो एमपी सेट का नोटिफिकेशन आया है, तो मैं इसका बता देता हूं। अभी टेंटेटिव डेट आपको जनवरी की बता रहे हैं, बट मेरे हिसाब से जनवरी में तो नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले कई एग्जाम एमपीपीएससी की तरफ से या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कई एग्जाम पेंडिंग है। अभी छोटे मोटे एग्जाम ही पूरे नहीं हो पा रहे, तो इसमें समय लग सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन को डीप वर्क करें, मोटा मोटा ना पढ़ें बच्चे, अच्छे से पढ़ के करें। और उस अच्छे से शिक्षा के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बच्चे, ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास। आपको केवल एमपी सेट करना तो उसका बैच अलग से मिलेगा। एक कॉम्बो बैच मैंने अपनी तरफ से आप सभी के लिए डिजाइन किया, पूरा का पूरा सारी चीजें वही, इसके अंदर ही फैसिलिटी मिलेंगी आपको। जितने टॉपिक्स, जितने पेपर आपके होने वाले, सबकी प्रिपरेशन बच्चे आपको करवाई जाएगी। तो संसारम एप्लीकेशन आप सभी एस्पिरेंट्स ने डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन पे जाके बैच में अपनी एनरोल करके अपना शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर सकते हो बच्चे। तो ये जानकारी आप सभी के लिए थी। मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।